हेलो एवरीवन। आज की कहानी है औरत ही औरत की दुश्मन होती है भाग 2। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। लक्ष्मी यह सोचने में असमर्थ थी कि पूरा जमींदार परिवार उसकी शादी के लिए इतना इच्छुक क्यों है। उसने इसके बारे में गायत्री से ही पूछने की सोची। रात में जब सारा काम खत्म करके सब सोने चले गए तो लक्ष्मी ने गायत्री से पूछा, माँ, वैसे तो ये लोग मुझे हवेली का कोई सामान छूने या देखने भी नहीं देते, ना ही मुझसे ठीक से बात करते हैं, फिर सब लोग मेरी शादी के लिए इतने बेचैन क्यों हैं? गायत्री बोली, वो तुम्हारी उम्र अब शादी के लायक हो गई है ना, इसीलिए। लक्ष्मी बोली, नहीं माँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है, कोई और बात है। ये लोग बिना आपसे पूछे ही मेरी शादी कर रहे हैं और तुम कुछ बोल भी नहीं रही हो। गायत्री बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, वे हमारे मालिक है, वे जो करेंगे सबके भले के लिए ही करेंगे। पर लक्ष्मी यह बात मानने को तैयार नहीं थी कि जमींदार साहब बिना किसी कारण के उसकी शादी के लिए इतने उत्साहित हैं और एक जमींदार परिवार में उसकी शादी करवा रहे हैं। अब हवेली में लक्ष्मी की शादी की तैयारी शुरू हो गई। सारी व्यवस्था ऐसे हो रही थी जैसे जमींदार की बेटी की शादी होने वाली हो। पूरी हवेली को खूब सजाया गया, तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे थे, खूब कपड़े गहने खरीदे गए। लक्ष्मी तो सब बहुत ही कौतूहल से देख रही थी। उसने इतने गहने कपड़े कभी देखे ही नहीं थे। इतने महंगे कपड़े गहने देखकर लक्ष्मी बहुत खुश थी। यह देखकर कि यह सब उसके लिए लाया जा रहा था। वह नए नए कपड़े पहनकर देख रही थी कि कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है। लक्ष्मी बहुत खुश थी, पर अब भी वह समझ नहीं पा रही थी कि जमींदार परिवार उसकी शादी में इतना खर्चा क्यों कर रहा है। लक्ष्मी के मन में इस बात को लेकर अभी भी उथल पुथल मची थी। वह बार बार गायत्री से इस बारे में पूछती रही, पर गायत्री उसे कुछ नहीं बताती थी। पर हर बार उसकी आंखों से आंसू झलक आते। आते भी क्यों नहीं, उसने लक्ष्मी को अपनी बेटी की तरह पाला था। शादी से एक रात पहले लक्ष्मी जिद पर अड़ गई कि वह उसे बताए कि जमींदार परिवार उसकी शादी में इतना खर्चा क्यों कर रहा है। आखिरकार हार कर गायत्री ने उसे वह सच बता ही दिया जिसे वह इतने सालों से अपने अंदर दबाए बैठी थी। यह बताना तो नहीं चाहती थी, पर वह जानती थी कल जब जमींदार साहब उसकी शादी करेंगे तब तो उसे सब पता चल ही जाएगा। इसलिए उसने आज ही उसे सब बताने का निश्चय किया। बहुत ही दुखी मन से गायत्री ने लक्ष्मी को वह कड़वा सच बता ही दिया कि वह उसकी नहीं, जमींदार की बेटी है। वह और उसके छोटे ठाकुर जुड़वा भाई बहन है। गायत्री की बात सुनकर लक्ष्मी को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह जमींदार परिवार की बेटी है। उसे गायत्री की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। लक्ष्मी सारी रात रोती रही। अगले दिन लक्ष्मी की शादी होनी थी। सुबह से ही हवेली में बहुत रौनक थी, पर लक्ष्मी बिल्कुल चुपचाप थी। खूब बड़ी बारात आई लक्ष्मी की। बड़े ही शान शौकत से लक्ष्मी की शादी हो रही थी। होती भी क्यों नहीं, एक जमींदार परिवार में ही तो उसकी शादी हो रही थी। कन्यादान के लिए जब जमींदार साहब और उनकी पत्नी मंडप पर आए तब लक्ष्मी को पूर्ण विश्वास हुआ कि वह सच में जमींदार खानदान की ही बेटी है। अगर वह गायत्री की बेटी होती तो उसकी शादी इतने धूमधाम से नहीं होती और जमींदार खानदान में तो कभी नहीं होती, क्योंकि एक नौकरानी की बेटी को कोई जमींदार अपनी बहू कभी नहीं बनाते। लक्ष्मी को अपने बारे में सच जानकर अच्छा नहीं लग रहा था। वह बहुत दुखी हो गई थी। वह अपने पूरे परिवार से पूछना चाहती थी कि उसने बेटी के रूप में जन्म लिया तो उसमें क्या कसूर। वह अपनी माँ से पूछना चाहती थी कि उसने उसे जन्म देकर क्यों छोड़ दिया, इसमें उसकी क्या गलती थी। लक्ष्मी के मन में बहुत सारे सवाल थे। वह पूरे जमींदार परिवार से उनका उत्तर चाहती थी, पर लक्ष्मी के दिल की बात दिल में ही रह गई। उसे मौका ही नहीं मिला कि वह अपने दिल की बात सबसे कह सके। लक्ष्मी की शादी जमींदार सुरेश से हो गई। वह विदा होकर ससुराल आ गई। शादी के बाद एक बार तो लक्ष्मी को लगा कि शायद उसके दिन बदलने वाले हैं। उसे जमींदार की बेटी बनकर रहने का मौका तो नहीं मिला, पर अब वह एक जमींदार परिवार की बहू बनकर रहेगी। लक्ष्मी के ससुराल में भी सब सुख सुविधा, धन वैभव, सब कुछ उसके मायके जैसा ही था, बल्कि उससे भी ज्यादा। उसके ससुराल की जमींदारी उसके मायके की जमींदारी से भी बड़ी थी। लक्ष्मी यह सब देखकर खुश भी थी कि अब यह यहाँ खूब अच्छे से रहेगी, पर लक्ष्मी यह नहीं जानती थी कि उसके मायके और ससुराल में बहुत कुछ समान था।
उनकी जमींदारी की शान भी एक समान थी। लक्ष्मी विदा होकर ससुराल आ गई, इस उम्मीद से कि हो सकता है अब उसकी किस्मत बदल जाए, शायद अब उसके जीवन में खुशियाँ आ जाए। लक्ष्मी यह नहीं जानती थी कि सारे जमींदारों की जमींदारी की आन बान शान एक सी होती है। जैसे उनका धन वैभव संपन्नता एक समान होती है, उसी तरह उनकी झूठी शान भी एक सी होती है। सभी जमींदारों को अपनी जमींदार होने का भी बहुत बड़ा घमंड होता है। लक्ष्मी के मायके और ससुराल में कोई खास अंतर नहीं था। उसके ससुराल वालों को भी अपने जमींदार होने पर बहुत घमंड था। कुछ ही दिनों में लक्ष्मी को पता चल गया कि उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। लक्ष्मी के लिए ऐसा ही था जैसे उसे एक पिंजरे से निकालकर दूसरे पिंजरे में रख दिया हो। कुछ भी नहीं बदला था। सब सुख सुविधा होने के बावजूद वह पहले की ही तरह है। सब रिश्ते हैं उसके पास, फिर भी वह अकेली थी। मायके में केशव और गायत्री तो थे इसके पास उसका सुख दुख बांटने के लिए, पर यहाँ वे नहीं थे। लक्ष्मी इस परिवार की बहू थी, इसलिए उसे नौकरों से ज़्यादा बात करने की अनुमति नहीं थी। लक्ष्मी को ससुराल में केशव और गायत्री की बहुत याद आती थी। उसके लिए तो गायत्री उसकी माँ और केशव ही उसका भाई था। लक्ष्मी के जीवन में बस इतना ही अंतर आया था कि पहले वह सिर्फ एक लड़की थी, अब वह एक बड़े घराने की बहू बन गई थी, किसी की पत्नी बन गई थी। सिर्फ उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ी थी और कुछ नहीं। लक्ष्मी के ऊपर इस कच्ची उम्र में पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई थी। अभी तो उसके खेलने कूदने की उम्र थी, उसका बचपन जिम्मेदारियों के तले दब गया। बहू ऐसा काम करो, यह करो, वह मत करो, ऐसे बैठो, यह खाओ, वह मत खाओ। बड़े घर की बहुएं ऐसा नहीं करती हैं। पूरी मर्यादा में रहो। इस छोटी सी उम्र में उस पर न जाने कितने नियम कानून लागू कर दिए गए। सारी बातें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगर अभी उसे सब कुछ सिखाया नहीं गया तो फिर उसकी उम्र निकल जाएगी, जैसे वह फिर कुछ सीख ही नहीं पाएगी। मायके और ससुराल दोनों परिवारों ने किसी ने भी नहीं सोचा कि अभी तो वह बच्ची ही है। सब उस पर हुक्म चलाते, वह नौकरों की तरह सबका हुक्म मानने लगी। वैसे भी यही शिक्षा तो उसे बचपन से दी गई थी। अब लक्ष्मी का नया संघर्ष शुरू हो गया था, जिंदगी जीने के लिए संघर्ष। आज जब हम अपने आप को आधुनिक कहते हैं तो भी कई घरों में हमको देखने को मिल जाएगा कि बेटों को बड़े स्कूल में पढ़ाया जाता है, उन्हें खेलने कूदने की पूरी आज़ादी होती है। बेटियों को इतनी आज़ादी नहीं होती, उनकी पढ़ाई पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। उन पर कई तरह के रोक टोक लगा दी जाती है। बेटियों से घर के काम कराए जाते हैं पर बेटों से नहीं। उनसे कहा जाता है तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आज कई जगहों पर बेटियों को अपना मनपसंद वर्ग चुनने की आज़ादी नहीं है। आज हमारे समाज का इतना विकृत रूप हो गया है कि कुछ माता पिता चाहते हुए भी बेटियों को उतनी आज़ादी नहीं दे पाते जितना वे देना चाहते हैं। उन्हें अपनी बेटियों के लिए हमेशा मन में एक ही भय रहता है। लक्ष्मी एक जमींदार की बेटी, दूसरे जमींदार की बहू होने के बावजूद उसे इतना संघर्ष करना पड़ रहा था, तो अगर वह एक गरीब परिवार में पैदा होती तो क्या हालात होते पता नहीं। कभी कभी लगता है एक उच्च घराने से गरीब परिवार में ही शायद स्त्री ठीक है, क्योंकि संघर्ष तो उसे दोनों जगह करना है। पर गरीब परिवारों में उसे अपनी जैसी कई स्त्रियां मिल जाती हैं जो उसी की तरह संघर्ष कर रही होती हैं, कुछ पेट भरने के लिए तो कुछ सम्मान से जीने के लिए उसे यहाँ साथी मिल जाते हैं। कई घरों में तो वह अपना दुख भी किसी से नहीं बांट सकती, क्योंकि लोग कहते हैं सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर क्या परेशानी है। उसके मन के घाव किसी को नहीं दिखाई देते, कोई उसकी घुटन को महसूस नहीं कर पाता है। इसलिए आज हम देखते हैं कि गरीब घर के मुकाबले संपन्न घर की महिलाएं डिप्रेशन की ज़्यादा शिकार हो रही हैं। ऐसी ही हालत लक्ष्मी की थी। सब कुछ तो था पर लक्ष्मी के पास ऐसा कोई नहीं था जो उसको समझ सके, उसका दुख दर्द समझ सके। लक्ष्मी अब 16 साल की हो गई थी, तभी उसे पता चला कि वे माँ बनने वाली है। कच्ची उम्र में शादी और फिर कच्ची ही उम्र में लक्ष्मी माँ बनने वाली थी, जो खुद एक बच्ची थी। अब वे बच्चे को जन्म देने वाली थी। 16 साल की छोटी उम्र में लक्ष्मी माँ बनने वाली थी। वह माँ बनने के लिए अभी तैयार नहीं थी, इसलिए 9 महीने बाद जब लक्ष्मी ने बच्चे को जन्म दिया तो वह बहुत ही कमज़ोर पैदा हुआ, जिस कारण पैदा होते ही उसने दम तोड़ दिया। अब तो लक्ष्मी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब हर समय उसे ताने सुनने को मिलते कि वह एक स्वस्थ बच्चे को भी जन्म नहीं दे पाई, वह कैसी औरत है। लक्ष्मी अभी बच्ची ही थी, वह यह समझ भी नहीं पा रही थी
कि उसकी गलती कहाँ है। अभी कम उम्र होने के कारण वह स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे पाई, इसमें उसका क्या कसूर है, ये बात बड़े लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। अभी वह पूर्ण रूप से स्वस्थ भी नहीं हो पाई थी कि उसकी सास ने कहना शुरू कर दिया कि वह जल्दी से पोते का मुंह दिखा दे, नहीं तो वह अपने बेटे का दूसरा ब्याह करा देगी। जब लक्ष्मी 19 साल की हुई तो उसे पता चला कि वह फिर से माँ बनने वाली है। फिर तो पूरे 9 महीने उसकी सास उस पर टोटके करती रही। हर समय उसे कहती इस बार स्वस्थ बच्चा पैदा होना चाहिए। उसे कई तरह की जड़ी बूटी खिलाती रहती और कहती ऐसा करने से बेटा ही पैदा होगा। 9 महीने बाद लक्ष्मी ने एक बेटी को जन्म दिया, जो उसका सबसे बड़ा गुनाह बन गया था। लक्ष्मी नहीं जानती थी कि उसके मायके की तरह ही उसके ससुराल में बेटी को जन्म देना एक गुनाह था। उसके ससुराल में पिछली 7 पीढ़ी से कोई बेटी पैदा नहीं हुई थी। यह उनकी शान के खिलाफ था और लक्ष्मी ने एक बेटी को जन्म दिया था। अब तो लक्ष्मी की जिंदगी बहुत मुश्किलों से गुजरने वाली थी। अभी वह अपने आप को संभाल भी नहीं पाई थी कि उसकी सास ने उसे कहा कि उसे इस बेटी को अपने से और इस घर से दूर करना पड़ेगा। हमारे घर में बेटी नहीं रह सकती, यह हमारी शान के खिलाफ है। लक्ष्मी ने इस बात का विरोध किया। वह अपनी बच्ची को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह अपनी बेटी को छोड़ देगी, जैसे उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था, तो उसकी बेटी या तो नौकरों के बीच में पलेगी या किसी अनाथालय में, या फिर जिंदा भी रहेगी या नहीं, वह नहीं जानती थी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।